हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पॉवर्टी के बारे में, पॉवर्टी की मीनिंग क्या होती है, पॉवर्टी का जो डिफिनेशंस के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें हमने पढ़ा था अर्बन पुअर और रूरल पुअर के बारे में। आज हम देखेंगे कि एक पुअर पीपल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका क्या एक फीचर, क्या नेचर होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई पुअर है या रिच है, एक डिफ्रेंशिएट क्या होता है किन किन पॉइंट के बेसिस पे हम एक पुअर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आज, जिसमें कि अगर हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है, हंगर एंड स्टारवेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं जो एक मेन फीचर है जो पुअर का, वो क्या है, हंगर एंड स्टारवेशन। हंगर एंड स्टारवेशन से मतलब क्या हुआ, भूख, भूखमरी। देखा जाए तो हम देखते हैं कि जैसे कि कोई पुअर पर्सन है, अब पुअर पर्सन है तो एक बेसिक उसकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पुअर्स की, कि उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता है। वो उतना अर्निंग ही नहीं कर पाते कि वो अपनी जो भूख को शांत कर पाएँ, वो अपनी पूरी हंगर को सेटिस्फाई कर पाएँ। ऐसा उनके साथ हो नहीं पाता, क्योंकि एक तो उनके पास उतना इनकम नहीं होती है, और इनकम अगर थोड़ी बहुत करते भी हैं तो जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सारे, वो उन सभी के लिए वो फूड्स आइटम को उतना कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग पूरी तरीके से भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। तो हम देखते हैं, हम अगर गरीबों को देखें या अपने आसपास के लोगों में, अपनी लोकेलिटी में, रोड के कॉर्नर में या स्टेशंस के पास, सिनेमा हॉल्स के पास, हम देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके पास आप देखते होंगे कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो अर्न करते हैं, या थोड़ा बहुत जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के से मांग के भी लाते हैं, तो फिर भी वो उसमें अपना पेट नहीं भर पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक हंगर एंड स्टारवेशन की, जो हमारे देश में हो या और भी दूसरे जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या और भी एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो पूरा दिन एक या दो बार उन्हें खाना मिल पाता है, वो भी ठीक से पेट नहीं भर पाते। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ, ठीक है, पुअर हेल्थ से मतलब है कि जैसे कि आप जानते हो कि गरीब, कोई गरीब है, उसकी उतनी इनकम नहीं है, तो देखा जाए तो अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, तो एक तो उनके पास पैसा ना होने के कारण वो उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, और इलाज ना होने के कारण जो बीमारी उन्हें होती है वो लगातार धीरे 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 उनके पूरे शरीर को और भी डैमेज कर देती है। तो बीमारियां बढ़ती रहती हैं। बीमारियां बढ़ने के कारण वो एक तो बीमार तो होते ही है, उसके साथ साथ जब बीमार हो जाता है तो वो शरीर उतना, उसमें स्टेमिना नहीं होता, लेकिन फिर भी वो, उसको पता है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं कैसे, जो भी पैसा मैं अर्न करता हूँ उसी पैसे से ही मैं और अपनी फैमिली की जो भूख को पूर्ण शांत करता हूँ, वो फूड्स का अरेंजमेंट करता है। तो वो बीमार होने के बावजूद भी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, तो उसकी हेल्थ जो होती है वो और भी ख़राब होती चली जाती है। एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है कि वो अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं। आजकल आप जानते हो, वैसे भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे जो आप बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है। तो मेन जो एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो क्या है, पुअर हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, डेब्ट ट्रैप। ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पुअर पीपल का, डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि हम देखते हैं जैसे जो गरीब होते हैं उनको कोई, अब बैंक्स में अगर वो जाएँ लोन लेने के लिए तो उन्हें बैंक तो लोन देता नहीं है, क्योंकि बैंक्स आप जानते हो कि वो सिक्योरिटी चाहिए, वो आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो वो पुअर्स के पास वो होता नहीं है, तो उनको बैंक से तो वो लोन नहीं मिल पाता। बाकी जो दूसरे, जो आप सकते इंडिजीनियस जो बैंकर्स होते हैं, जो गांव में आप सकते साहूकार होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो पैसा देते हैं, और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसा मिलता है तो वो उसका लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पे ही नहीं कर पाते हैं।
और जब इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, फिर उस पे वो प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं कि तुमको टाइमली हमारा जो लोन है वापस लौटाना है, पैसा वापस देना है। तो फिर उस पैसे को देने के लिए, उस इंटरेस्ट को देने के लिए वो और लोन ले लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, वो लोन पे और लोन लेते चले जाते हैं, वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो होता क्या है कि फिर वो ज़िंदगी भर उसी लोन को चुकाते रह जाते हैं। वो अपने लिए ना तो ठीक से खाने का बंदोबस्त कर पाते हैं, और नहीं वो घर का, नहीं कपड़ों का, तो वो इसी लोन ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो एक एक ये भी कारण होता है उनका हमेशा एक पुअर कंडीशन में बने रहना। नेक्स्ट है वीक बारगेनिंग पावर। वीक बारगेनिंग पावर। अब वीक बारगेनिंग पावर से क्या मतलब है, ये एक कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है पुअर की, कि आप देखते हो जो पुअर्स होते हैं वो जब कहीं पे काम करते हैं, कहीं पे वर्क करते हैं, तो उनको एक्चुअली काम उनसे बहुत लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में जो उनको वेजेस दी जाती है, जो रेमुनरेशन दिया जाता है, वो बहुत ही कम दिया जाता है। लेकिन इतना कम वेजेस और रेमुनरेशन मिलने के बावजूद भी वो उसके लिए बार्गेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तो उनकी वैसे भी ऑलरेडी इतने मतलब पुअर होने के कारण वो सोचते हैं कि कोई ना कोई काम मिल जाए, वो थोड़े से पैसों में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और थोड़ा आप कह सकते हो कि उनके पास एजुकेशन ना होने की वजह से भी तो वो इतना ज़्यादा बार्गेनिंग पावर उनके अंदर नहीं आ पाती है, तो वो बहुत कम पैसों में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि वो उसी कम पैसे में काम करते रहते हैं, और बहुत कम उनको वहाँ से जो इनकम होती है। इस वजह से क्या होता है कि वो अपनी और अपनी फैमिली की उसमें किसी भी तरह का केयर नहीं कर पाते, ना तो फूड्स अरेंज कर पाते हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल पाती उनको, ना ही वो किसी तरह की एजुकेशन अपनी जो भी उनके फैमिली में चिल्ड्रंस होते हैं उनको दे पाते हैं। तो एक तरह से ये वीक बार्गेनिंग पावर होने की वजह से उनको कहीं भी जितने भी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको उतना जो रेमुनरेशन, जो बेजेस होती है वो नहीं मिल पाती। लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ठीक है, जो पुअर्स होते हैं, पुअर्स की जब बात करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप उनके घरों में देखोगे तो उनको एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके यहाँ ना तो जो एक्चुअली इक्विपमेंट्स ही नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, उसके बावजूद ठीक से जो इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक जो एक थोड़ी बहुत लाइट चाहिए घर में खाने पीने के लिए, बैठने के लिए, वो भी नहीं होती उनके पास। तो एक तो बेसिक प्रॉब्लम है। दूसरा एक तो वाटर, जो आज देखिए बिना पानी के तो इंसान जीवित भी नहीं रह सकता, लेकिन ये इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी उनको नहीं मिल पाती है। तो एक ये भी पहचान है, हम देखेंगे बहुत से अपने लोकेलिटी में आसपास देखते हैं, हम आगे आते जाते हैं तो देखते हैं बहुत से घर ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे ना तो उनके घर में लाइट्स है और ना ही पानी है। और पानी क्या होता है कि अगर पानी है भी तो इतना कहते हैं कि बहुत दूषित पानी जिसे बोलते हैं, बहुत पोल्यूटेड वाटर है वो लोग पीते हैं, जिससे और उनको बीमारियाँ हो जाती हैं। उसके बाद है 6 जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी से मतलब क्या है कि जो जो पुअर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि उनकी जो पुअर की फैमिलीज़ होती हैं, जो गरीब होते हैं, वहाँ पे एक तरह से जो जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जो मेल फीमेल या गर्ल्स बॉयज़ के बीच में बहुत ज़्यादा ही इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली बॉयज़ होते हैं, उन्हीं को एजुकेशन के लिए अगर थोड़ा बहुत उनको पढ़ाना भी है तो मोस्टली क्या करते हैं कि वो मेल जो पर्सन होते हैं या बॉयज़ होते हैं उन्हीं को ही पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल पर्सन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ना बहुत ज़्यादा उनको डिसीजन मेकिंग में किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाता है। जो भी वो निर्णय लेते हैं वो ज़्यादातर वहाँ के जो मेल पर्सन होते हैं वही लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पुअर की। नेक्स्ट है
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर on the basis of their occupation। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारे यहाँ स्पेशली जो पुअर्स होते हैं उनके जो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उनके पास किस तरह का वो व्यवसाय करते हैं, किस तरह की वो जॉब करते हैं, या उनके पास कितनी संपत्ति है, क्या वो उनके पास कितनी ज़मीन है। इन चीज़ों को बेस मान लिया जाता है पुअर्स का। कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम लोग देखते भी, हमने पढ़ा भी है कि जो हम अगर गांव की बात करें, विलेज की बात करें, तो लैंडलेस लेबर्स हैं, वो किसी की ज़मीन पे एक टेनेंट्स की तरह काम करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या कुछ के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए कि हम एक ये आइडेंटिफिकेशन बन जाता है कि उसके पास क्या जॉब्स है, क्या बिज़नेस करते हैं, या किस तरह कितनी ज़मीन है, कितनी एसेट्स हैं। तो एक तरह से इसको बेस मान लिया जाता है। अगर उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद पैसा है तो मान लेते हैं कि बहुत एक रिच पर्सन है, और उसके पास अगर कुछ नहीं है, लैंड्स नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई जॉब्स नहीं है, तो ही इज़ लाई इन द कैटेगरी ऑफ पुअर्स। तो दिस इज़ द ऑल्सो अ बेसिस ऑफ पुअर। नेक्स्ट, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि जो रूरल पुअर्स होते हैं उनका एक्चुअली वहाँ तो उनके पास ना तो ज़मीन होती है, वो लैंडलेस लेबर्स हैं या टेनेंट्स के रूप में काम करते हैं, कोई एसेट्स भी नहीं होती है। तो वहाँ पे एक तरह से देखा जो सोर्स ऑफ अर्निंग उनके पास है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि एक शहर में अर्बन एरियाज़ में आते हैं काम करने के लिए। तो आपने देखा होगा बहुत से जो लेबरर्स होते हैं शहर में, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, या घरों में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, कुछ मेड जो फीमेल पर्सन है एज ए मेड के रूप में काम करती हैं, या घरों में जो बड़े बड़े रिच लोग हैं उनके यहाँ जो गार्डनर्स है या सफाई करने के काम में लगे हुए होते हैं। तो ये सब ज़्यादातर क्या होता है कि ये आपके रूरल एरिया से अर्बन में माइग्रेट हो जाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ भी कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको आने के बाद कोई बहुत बड़ा काम या बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं। करना उनको ऐसे ही कोई छोटे मोटे काम करने होते हैं, और उसमें आप जानते हो कि एक तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड, उनसे काम बहुत लिया जाता है, और एक तो अर्निंग भी इतनी इनकम भी नहीं होती जिससे कि वो अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएँ। तो वो थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग करते हैं उससे वो अपनी फूडिंग का ही पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं पूरे की, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर, तो आप यही जो मैंने बताई हैं करीब 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप लिख सकते हो।